हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुकूस किचन। तो गाइस, आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद वेकेशन की वीडियो सारे फिनिश हो जाएगी। आप बोलोगे ये दोबारा क्यों बना रही है। ये है स्काई डिनर जो कि साहिल होटल में था। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आज हम दोबारा गए हैं। आज देखते हैं मेन्यू में क्या क्या चेंजेस आए। गाइज रोज़ ये यहाँ पे है ना, स्टार्टर वगैरह के मेन्यू में डिफरेंस आ जाता है। मीन्स के रोज़ सेम नहीं होता है। अब उस दिन तो जाकर आए थे, उस दिन चिकन अलग टाइप की थी और आज अलग टाइप की है। यानी स्टार्टर्स वगैरह देखिए ये चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो साहिल होटल है उंजा में, उसके बिल्कुल साहिल होटल के बाजू में ही इन्होंने स्काई डिनर जो स्टार्ट किया है। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी उनको तो ये चीज़ें पता होगी, बट ये सेकेंड वीडियो इसके लिए है कि ये नेक्स्ट डे का है। मतलब हम सेकेंड डे भी गए थे क्योंकि बच्चों को उधर बहुत मज़ा आया था। तो बच्चों ने ज़िद की थी कि आज वापस हमको वहीं खाना है। तो हमको जाने में हो गया लेट, क्योंकि दातार में लोबान वगैरह होता है ना, वो होते होते घर पे आए आए 8:30 बज जाते हैं। और यहाँ पे 10 बजे फिनिश होने का होता है, जो कि 7 बजे से स्टार्ट होता है। अगर हम 7 बजे इधर आ जाएंगे तो हमारा लोबान नहीं मिलेगा। तो उस लोबान के लिए हम जाते हैं। मेन हमारा मकसद दरगाह होती है, ये सब बाद में होता है। तो हम उसके लिए गए थे गाइज। और यहाँ पे आने में लेट हो गया, कोई बात नहीं, 1 घंटे में जितना हो सकेगा खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक चिकन के जो टिक्कास थे ना, उसमें चेंजेस आ गई थी। उस दिन क्रिस्पी चिकन था, आज येलो कलर के टिक्कास थे मलाई बोटी जैसे। और सेकंड जो स्टार्टर था वो भी चेंज हो चुका था, यानी कि उसके अंदर आपके चिकन के बड़े बड़े पीसेस थे। और गाइज ये सैलेड वगैरह सेम रहता है, पापड़ भी सेम है, और जो भी चीज़ें थी सिर्फ स्टार्टर चेंज हुआ है, यानी कि स्टार्टर और मेन कोर्स। और ये देखिए ग्रेवी ख़त्म हो चुकी थी, जो कि इन्होंने वापस फिल करी। हालांकि इतना टाइम नहीं था बचा हुआ, फिर भी जितने लोग नए आए थे ना उनके लिए उन्होंने वापस से डाला। मतलब आप अनलिमिटेड खाओ। 350 में इतना सारा अनलिमिटेड। ये देखिए सेकेंड स्टार्टर ये था, एक मलाई बोटी येलो कलर की थी और सेकेंड स्टार्टर ये था, यानी चिकन के पीसेस मसाले में कवर करे हुए थे। यहाँ पे नाम नहीं लिखा होता कि ये स्टार्टर का नाम क्या है। इन लोगों को मैंने एक सजेशन देकर आई हूँ कि आप है ना, हर एक के पास है ना एक बोर्ड रखिए ब्लैक कलर का, उसमें आप लिखिए कि ये कौन सी डिश है। और यहाँ देखिए ये दो डिश चेंज हो गई, यानी उस दिन क्रिस्पी चिकन एंड शीजवान चिकन थी, और आज मलाई टिक्का बोटी थी एंड रेड चिकन बोटी थी। और उसके साथ जो ग्रेवी थी ना, वो छोटी छोटी चना बोटी वाली चिकन का सालन था, यानी चना बोटी सालन। और वो भी चिकन में ही था, मटन में कुछ भी नहीं था। दाल थे, चावल था। इतना स्टार्टर खा के ही मन भर जाता है कि दाल चावल में तो हाथ डालने का दिल ही नहीं होता है। हमने जो मलाई बोटी थी ना, उसके लिए एक बटर नान लिया, ताकि हम सोचे कि आज थोड़ा सा मेन कोर्स खाए, क्योंकि उस दिन नहीं खाया था। गाइस ये 2 जन की प्लेट है, ऐसा नहीं सोचना एक की प्लेट में भर दिए, क्योंकि मेरे से इतना खाया नहीं जाता है। तो मेरे हस्बैंड को बोली आप एक ही प्लेट में भर दो, हम दोनों शेयर कर लेंगे। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बैठ के आराम से पहले फटाफट लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट थे। हमने सोचा कि हमारे खाए तक तो शायद से सब लाइट्स बंद हो जाएगी, तो फटाफट से एंजॉय किया। लेकिन फटाफट वाला काम ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि 7 बजे ये ओपन होता है ना, तब आ जाओ, आराम से सुकून सुकून से खाओ, टहलो, हजम हो जाए, फिर से खाना है खाओ। और तो इस तरीके से आप करो। लेकिन हमको दरगाह की वजह से मतलब थोड़ा सी आने में लेट हो गया था, दरगाह पर गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हो जाती है आने के बाद। और ये हमारी लास्ट वीडियो है। मैंने पिछली टाइम सूप नहीं पिया था, मतलब हमदान ने पिया था, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किया था। तो मैंने सोचा था ये टाइम मैं ज़रूर टेस्ट करूँगी जो जो चीज़ें पिछली बार नहीं खाई थी, क्योंकि भले 18 डिश हो कि 20 हो कि 22 हो, लेकिन पेट में उतना ही जाएगा जितनी जगह होगी। तो गाइज़ उस दिन थोड़ा थोड़ा खाया गया था। मेरे को जो जो नहीं पसंद था मैंने नहीं खाया था। पर इन लोगों ने सूप की बहुत तारीफ़ की थी कि मम्मी आपने सूप क्यों नहीं पिए, सूप बहुत टेस्टी था। तो मैंने सोचा ये टाइम तो मैं मिस नहीं करूँगी, और सच में बहुत टेस्टी सूप था। अगर आप आओगे ना तो सूप भी ज़रूर ट्राई करना। और ये बच्चों को तो है ना ज़्यादा खाना नहीं होता है, स्टार्टर एक दो खाने के बाद है ना, सिर्फ उनको फ्रेंच फ्राइज ही चाहिए रहती है। और आमना ने तो उसके ऊपर ही सॉसिंग कर दी, सारा सॉस वॉस उसके ऊपर लगा कर आई है और बैठे हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट डे है, तो बहुत मिस करेंगे साहिल होटल को भी, क्योंकि यहाँ पर आके ना बच्चों ने बहुत इंजॉय किया।
हम दरगाह का वसीला लेने आते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको बस ऐसा लगता है कि हम खेल कूद करते रहे, खाते पीते रहे, स्विमिंग पूल में रहे, तो बच्चों को इनमें खुशी मिलती है। बड़े होते होते उन लोग भी समझ जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे इस तरीके से हमने टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पे देखिए पिछली बार यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे, वही सब खेलने की जगह है। और अभी किसी का बर्थडे भी था, तो यहाँ पे एक लोग है ना बर्थडे भी सेलिब्रेशन कर रहे थे। यहाँ पे केक लेकर आए थे और यहीं पे कट किया। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लगता है। पानी पूरी, दही पूरी, ये सारी चीज़ें तो आपने पिछली वीडियो में देख ही ली होगी। दही पूरी वगैरह अपने हाथ से बनानी है और अपने हाथ से ही खानी है। सेव पूरी भी बना सकते हो। नमक वगैरह, चटनी वगैरह, सॉसेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रखी होती है। रगड़ा वगैरह भी रखा होता है। और यहाँ पे पानी पूरी का पानी भी हम आराम से ले सकते हैं डायरेक्ट पूरी के अंदर। यहाँ पे फ्रेश गन्ने का जूस ये लोग खुद ही निकाल कर देते हैं। अगर आपको पीना है तो सच में बिना बर्फ़ का रहता है और इतना टेस्टी लगता है ना, यानी प्योर अपने सामने निकाला जाता है लाइव और जग में भरा जाता है। फिर हम जग से अपने ग्लास में डाल सकते हैं। तो गाइज़ देखिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें तो रोज़ ही रहती है। मीन्स कि ये पूरे हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे रोज़ डेली रहता है। अभी इंशाल्लाह जुलाई 15 या 16 को यहाँ का उर्स है सैयद अली सरकार का। जो लोग आएंगे वो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा। खाने आओगे साहिल में तो यहाँ का फूड, और बहुत ही सच में मज़ा ही आ जाएगी। पैसा वसूल है, पैसा वसूल। कोई एंगल से आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी रेस्टोरेंट में हम खाते हैं ना, तो इससे कहीं ज़्यादा बिल होता है और वो भी लिमिटेड चीज़ों का। तो अनलिमिटेड में आप खाइए तो आपको बहुत मज़ा आएगी। तो मैंने पूरा फिर से आपको स्टार्टिंग टू एंड बता दिया कि क्या क्या रेसिपीज़ थी, चीज़ें थी, डिशेस थी। और ये देखिए सारे डिश आपको नज़र आ रही होगी। पिछली बार अलग था। और सेम कूप लास्ट में जो उठाया जाता है, जैसे कि वाउचर देते हैं उन लोग एक कपल को, और उसमें से लकी ड्रॉ उठाया जाता है। तो हमारा पिछली बार तो आया नहीं था, सो सैड। और ज़रूरी नहीं कि 50, 60, 70 लोगों में हमारा ही आए, इम्पॉसिबल है ये चीज़ तो। और तो ये बार देखते चलिए आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट शुरू हो चुका था, जो कि एंड में होता है। तो गाइज़ अपने बच्चों में से ही किसी 2 को लोग बुलाते हैं। मीन्स के कोई भी जा सकता है, कोई भी 2 छोटे से बच्चे, और एक नाम एक बच्चा बोलेगा, दूसरा नाम दूसरा बच्चा बोलेगा। तो देखते हैं कि किसका नंबर आता है। तो देखिए गाइज़ ये इनका नंबर आया है। फिर से हमारा नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, हम तो खाना एंजॉय करने आए थे। अगर मिल भी जाता प्राइस तो सोने पे सुहागा। बट सो सैड, हमको हमारा दोनों कूपन में नाम नहीं था। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो गाइज़ यहाँ तो आते रहते हैं, तो बस यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। हमको जाना था कॉन्फ़ी, लेकिन क्योंकि यहाँ का व्लॉग ऑलरेडी हम डाल चुके थे और अब बज रहे थे देखिए 10, और 10 बजे ये फिनिश होने वाला था। हमारे बच्चों को मैंने बोला था कि उस दिन तो हमने यहाँ पे ट्राई किया है, लेकिन हम कॉन्फ़ी का बनाएंगे, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ना तो कॉन्फ़ी जाते हैं। और तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम वो मत करो, चलो अपन कॉन्फ़ी निकलते हैं। मैंने बोला भी कि रात के 10 बजे यहाँ पे बंद हो जाता है, हमारा बॉम्बे नहीं है कि रात के 10 बजे खुला रहेगा। हमारे हस्बैंड ने कहा चलिए बंद भी हो गया तो हम आपको बाहर से भी राउंड मारा के आते। तो वहाँ से 10 बजे हम निकल चुके थे कॉन्फ़ी के लिए। और ये इतनी बड़ी होटल है ना, मस्त है। यहाँ पर भी स्काई डिनर है, लेकिन इसको स्काई चौपाटी कहा जाता है। लेकिन यहाँ का स्काई चौपाटी है ना, शाम के 7 बजे से ही स्टार्ट होता है। उसके प्राइजेस भी ऑलमोस्ट 20-30 रुपीज़ ही कम ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ना 50 डिश होती है, 40 या 50, और उसमें सारी चीज़ें वेज होती है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ बाहर झूले भी होते हैं, और वेज आइटम में भी मसाला डोसा, पानी पूरी, जैसे कि बहुत सारे जूसेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी होती है। पर हमारे बच्चे वेज नहीं खाते, तो उन लोगों ने ज़िद करी कि हम वेज में नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ हमारा बहुत मन था कॉन्फ़ी का स्काई डिनर करने के लिए, स्काई चौपाटी कहा जाता है जिसको। बट लास्ट में पहुँचे तो देखिए पूरा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट बंद होने पे था। तो बस छोटे मोटे झूले में बैठ गए। अगर आप एक दिन साहिल में स्काई डिनर करो ना, तो सेकंड डे आप कॉन्फ़ी में ज़रूर करिएगा। यहाँ का वेज है बट बहुत अच्छा है। पाव भाजी वगैरह तो वेज में भी मज़ा ही आ जाती है। तो गाइज़ वहाँ से यहाँ तक रिक्शा वाले 200 रुपीज़ लेते हैं, और यहाँ पे आप आराम से बाहर देखिए, यहाँ पे स्काई चौपाटी लिखा हुआ है ब्लू बोर्ड पे, वहाँ से एंट्री है। तो वहाँ जाके पूरा फुल
फुल्ली अनलिमिटेड इंजॉय कर सकते हो। और गाइज़ ये आज हमारा था लास्ट डे सुबह होने के बाद, और निकलना था आज हमको, लेकिन शॉपिंग बाकी थी। और ये देखिए इतनी हवा चल रही थी, आप झंडों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी हवा है। और लास्ट दिन तो बस ऐसा मन हो रहा था ना कि और कुछ दिन रहा जाए, क्योंकि विदा करने का दिल ही नहीं हो रहा था। क्योंकि कोई भी दरगाह पे जाओ ना तो लास्ट में इतना रोना आता है ना कि ऐसा लगता है कि ये नगरी छोड़कर जाए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुशी खुशी बुलावे इस नगरी में, मीन्स के कोई तकलीफ़ से ना बुलाए, बस राज़ी खुशी से इनके दर पर सलामी करते रहे, यही एक उम्मीद रहती है। और इनका साया हमेशा हमारे सर पर हो, यही आस से जाते हैं कि बस नज़र करम हमेशा हमारे सर पर हो। तो गाइज़ बस ये लास्ट दिन था, और बस देख के ऐसा लग रहा था कि रोना आ रहा है, सच में रोना आता है। अब कोई भी मज़ार पे जाओ, अब हम चल रहे थे लास्ट शॉपिंग करने और नाश्ता करने। रास्ते में देखिए इस तरीके से आपको बैठने की छोटे छोटे से पटले मिल गए, जो कि इतने खूबसूरत दिख रहे थे, जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ का था। बट हमारे बॉम्बे के छोटे घर में ये पटले कहाँ रखे, लेने का तो बहुत मन था, बट स्पेस की कमी की वजह से सिर्फ हमने वीडियो शूटिंग करी है। और गाइज हम चले गए सुबह में साहिल होटल नाश्ता करने के लिए, क्योंकि शाम के 6 बजे की हमारी बस थी, वो बस से हमको जाना था। तो आज लास्ट नाश्ता वगैरह साहिल में, रोज़ डेली तीनों टाइम वहीं पे होता है। और यहाँ का ऑमलेट, भुर्जी और कीमा मंगाया और रोटी मंगाई। तो गाइज़ यहाँ का खाना थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि एक अंडा 100 रुपीज़ का है, जो कि हम अपने घर में सस्ते में बनाते हैं। बट होटल तो होटल है, उनका रेट्स अलग होता है। बट बहुत मज़ा आती है यहाँ पर खा के। और यहाँ की चपाती भी इतनी गरम गरम और सॉफ्ट रहती है ना, मज़ा ही आ जाती है। भुर्जी सो लगी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मैं किसी का मतलब प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि मैं हर चीज़ की तारीफ़ करूँ, जो जो मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि आप भी यहाँ पर आओ तो वो चीज़ें खा के ज़रूर ट्राई करिएगा जो अच्छी लगती है। तो गाइज़ देखिए दोपहर में हमने बस ये नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब दोपहर में शॉपिंग वगैरह इंशाल्लाह कर लेंगे। मैं आपको थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की भी वीडियो बताऊँगी कि क्या क्या शॉपिंग किया। तो गाइज़ मैंने ये सारी शूटिंग डाली है, और सिर्फ इसीलिए डाली है कि ताकि मेरे व्यूवर्स भी देख सके और हमारी भी मेमोरीज़ रहे। 2-4 साल बाद हम देखे जा रहे, 2 साल बाद की हमारी सारी मेमोरीज़ यहाँ पे हमको देखने मिले यूट्यूब पे। तो गाइज़ देखिए इस तरीके से लास्ट में हमने चाय मंगाई और हम शॉपिंग पे निकल गए। बच्चों को घर छोड़ा, क्योंकि बच्चे इतनी धूप में नहीं जाएंगे, तो ज़ीरा लेना था। अब ज़ीरे की मेन मार्केट तो बहुत दूर है उंजा से, तो हमको सिर्फ ज़ीरे के लिए इतना दूर नहीं जाना था, क्योंकि पिछली बार हम जा चुके थे। तो बस यहीं के बाज़ार से हमने शॉपिंग कर ली ज़ीरा वगैरह। लेकिन यहाँ पे ज़ीरा है ना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं लिया। और ये ब्लैंकेट ले लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब अलग अलग देना था, जिन लोगों ने मुझे मतलब वापस से मतलब जिस लोगों ने मुझे जाने के टाइम इतनी सारी चीज़ें दी, तो मुझे इनको रिटर्न में देना था। तो गाइज़ हमने थोड़ी ज़्यादा ले ली। अब आप बोलोगे कश्मीर थोड़ी गई थी कि ये शॉपिंग करी, तो गाइज़ यहाँ पे और कुछ मिलता भी नहीं है। अब जो जो मुझे ऐसा लगा देने जैसा है तो मैंने ले लिया। लोबान वगैरह भी ले लिए, क्योंकि लोबान में भी है ना वसीला में देखिए 6 पैकेट आ गई है। अब कौन सा लिया जाए, तो मैंने येलो वाला जो पुराना था ना, जो हमेशा डेली में लेते हैं, तो वो येलो वाला ले लिया है मैंने। और मिठाई कब से सोच रही थी क्या लूँ, तो सबसे बेस्ट मावा लगा। तो यहाँ से हमने मावा भी 2 टाइप के थे, जैसे कि एक वाइट वाला था, एक ब्राउन वाला था। तो मावा हमने एक ही बॉक्स में 2 टाइप का मिक्स करवा के लिया, जो कि बहुत फ्रेश था, उन्होंने टेस्ट करवाया। यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें मिलती है, तो हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली, बस अच्छी लगी जो मेन चीज़ें वही ली। सोन हलवा चाहिए था, लेकिन इनके पास असली घी का नहीं था, और असली घी नहीं होता है ना सोन हलवे में, तो मज़ा नहीं आती है, जो कि अजमेर शरीफ में मिलता है। तो गाइज़ यहाँ से हमने बस ये देखिए मावा मिठाई है, देख सकते हो आप, एकदम मस्त कनी वाला था, प्योर था। तो वो हमने थोड़े डब्बे ले लिए देने के लिए। तो बस ये शॉपिंग हमारी फिनिश हो चुकी है, शाम हो चुकी है। हमारे बस होटल के बाहर ही बस रुकेगी। आमना को रोना आ रहा है, वो आपको बता रही है कि जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत दिन टाइम स्पेंड किया ना घूमने फिरने में, तो बच्चों को घर जाने का मन नहीं है। तो गाइज़ बस हमारी बस आने ही वाली है, और भी बज रहे हैं शाम के 6:30। और देखिए दरगाह सामने है,
और हमारी होटल सामने है और बस वहीं पे बस आएगी। तो देखिए गाइस, बस 5 मिनट में ही हमारी बस आएगी और हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो थी। तो बस इसी तरीके से हमने 7 डेज़ स्पेंड किए और देखिए हमारी बस आ चुकी है। फिर से हमने पटेल बस ही बुक करी थी क्योंकि हमको वही जमती है। तो यहाँ पे सारा सामान हमने अंदर रखवा लिया और ये देखिए आज हमको लास्ट सीट मिली है। अल्लाह ही खैर करे, सही सलामत पहुँच जाए, क्योंकि लास्ट सीट है ना बहुत जंप करती है। क्योंकि वेकेशन है ना तो आने में टिकट मिल जाती है बट जाने में बहुत मुश्किल होती है, यानी रेट्स भी बढ़ जाते हैं और स्पेस भी नहीं मिलती है। तो दोनों भी हमको नीचे की सीट मिली थी। अच्छा है कि ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से देखिए आमने सामने थी, हमदान की सामने थी, गुलाम की, और मेरी ये साइड थी। तो बस देखिए वापस से साहिल होटल में ये ब्रेक लेती है तो लोग फिर से उतर के नाच रहे कि फिर से हमको साहिल में जाना पड़ा। ये लोग साहिल को छोड़ते नहीं है। तो गाइस इस तरीके से लास्ट अलविदा वीडियो हमने बना ली थी। आपको कैसे लगे मेरे सारे व्लॉग्स मुझे कमेंट करके ज़रूर